सभी को राम राम। आज इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान में वो 53,000 घरों में आज मिठाइयाँ बटेंगी और बहुत से विद्यार्थी निराश भी होंगे। तो निराश बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। और अब एक एक पल है वो पता नहीं एक एक जन्म के बराबर निकल रहा है। आपने फिर एक बात गुरुजी, एक कट ऑफ का थोड़ा हमें आइडिया दे दीजिए, क्या कट ऑफ रहेगा। देखो, मेरा कट ऑफ लगाने का जो निकालने का अनुमान अलग रहता है और आप लोगों का अलग रहता है। जितनी आप कट ऑफ समझ रहे हो उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। उसके क्या रीजन है, क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाली है। अब तो रिजल्ट ही आ रहा है, तो पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। फिर भी आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो एक सोचा कि इनको आइडिया दे देता हूं मैं, ताकि आप लोग खुशी मनाएं। पहला पॉइंट मेरा कि जिन्होंने तैयारी की है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबका सिलेक्शन होगा। पहले तो नोट कर लें डायरी में कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी सबका सिलेक्शन होगा। अब जो पढ़ाई नहीं, जो पढ़ने वाला है ही नहीं, वो इंतजार कर रहा है कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। वो तो एक ये मानिए आप लोग केवल एक आशा कर रहे हैं हम लोग, फल उसके अनुरूप नहीं मिलेगा। लेकिन सिलेक्शन करने वाले पढ़ने वाले विद्यार्थी का सबका सिलेक्शन है, चिंता करने की आप लोगों को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जरा देखिए मैं कट ऑफ किस लिए, एक तो ये ध्यान रखें आप लोग कि जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं, बहुत होशियार बच्चे होते हैं, बहुत होशियार बच्चे, उनके संख्या आप लोग 20-25 हजार तक जाके रुक जाती है। 20-25 हजार तक रुक जाती है। और आप निकाल रहे हो गुरुजी, पटवार में ये कट ऑफ रही, वीडियो में ये कट ऑफ रही। अरे भाई वहां पद कितने हैं? 3-4 हजार। जब मैं पहले कह रहा हूं 3-4 हजार नहीं, 20-25 हजार तक बच्चे हैं, बहुत होशियार है। और उससे बाद में बच्चा मध्यम कैटेगरी में आना शुरू कर देता है। कट ऑफ को बढ़ाते हैं ये बच्चे, बढ़ाते हैं और ये बच्चे कट ऑफ को बढ़ाते हैं। तो इनका देखिए, आपसे बात करूं मैं, कांस्टेबल में हो गया, कांस्टेबल में हुआ कि नहीं हुआ, इनका पटवार में हो गया, इनका वीडियो में हो गया। अब जो वीडियो और पटवार ये जैसी पोस्ट हो चुका है, तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्यों ज्वाइन करेगा, मुझे बताइए आप लोग। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्यों ज्वाइन करेगा? ऐसे बच्चे हैं 20 से 22 हजार। यानी जो बच्चे मैं यहां होशियार बता रहा हूं, सुन लीजिए मेरा कट ऑफ निकालने का आइडिया। ये बच्चे होशियार हैं, ये तो यहां निकल गए। हालांकि रिजल्ट में जरूर शामिल होंगे, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो सब के सब ये आप लोगों की दोबारा हो जाएगा। तो मैं फाइनल जो कट ऑफ लेके चल रहा हूं वो आप लोगों को यहां तक लेके चल रहा हूं। समझ गए आप लोग? तो जो होशियार बच्चे हैं, जो कट ऑफ को ऊपर ले जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखें। और किसी भी अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, ताकि हर अपडेट आप लोगों को सही और सटीक मिल जाए। अब रहे सर आप तो फटाफट मुद्दे पाइए। देखिए मैं यहां आप लोगों को बता रहा हूं कि सामान्य कैटेगरी में जिस विद्यार्थी के 74 से आप लोगों की बात 74 से और 76 के आसपास बन रहे हैं, आप इसको 77 ले जाइए, 74 से 77 के आसपास है, वो बच्चा सेलेक्ट होगा। इस बात को ध्यान रखना। आज हो सकता है उसके लिए डीवी के लिए कॉल आए, और कल जब ये आंकड़ा जाएगा, बाहर ज्वाइन नहीं करेंगे और फिर वेटिंग लिस्ट आएगी, तो बिल्कुल आप यहां तक सेलेक्टेड है, ये आपको भरोसा दिलाता हूं मैं आप लोगों को। महिलाओं के आप लोग यहां पे 6 से 7 कम कर लीजिए। यानी यहां पे हम लोग बात करेंगे लगभग आप लोग 68 से और 71-72 के आसपास महिला रह जाएंगी। यानी यहां आप लोग 6-7 आराम से आप लोग कम कर सकते हैं, 5-6 के आसपास। इसके बाद ओबीसी में जो आंकड़ा जाएगा बेटा, वो लगभग 71 से और 74 के आसपास घूमेगा। 71 से 74 के आसपास महिलाओं में है। यहां पे आप लोग फिर से 6 अंक कम कर लें आप लोग, तो लगभग यहां पे 65 से और 68 के आसपास महिला का हो जाएगा ओबीसी में। क्लियर? आप अपना कितना बन रहे हैं एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि विद्यार्थी ये भी देख सके कि सर हां ये विद्यार्थियों के कट ऑफ नंबर बन रहे हैं। ये मैं पर्सन बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये मैंने पर्सनों की संख्या बताई है। ये जो बता रहा हूं मैं, वो नंबर नहीं बता रहा, वो पर्सनों की संख्या बता रहा हूं मैं, पर्सनों की संख्या बता रहा हूं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने पर्सनों की संख्या जरूर डालनी है आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस। ठीक है, यहां तक ईडब्ल्यूएस में जो रहेगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा आप लोगों का 69 के आसपास से चालू होगा, और 69 से लगभग ये 72 के आसपास ये हो जाएगा। और यहां पे देखेंगे आप लोग, तो लगभग आप देख लीजिए 63 से और लगभग 66-67 तक यहां महिलाओं का हो जाएगा। एमबीसी में थोड़ा सा कम और आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं, एक आधा कम और कर लीजिए। आप लोग यहां पे आएंगे तो आप लोग ये मान लीजिए 68 से लेके और 71 तक
यहां जो आंकड़ा जाएगा आप लोगों का, ये मान लीजिए आप लोग 62 से लगभग 66 तक महिलाओं का पर्सन होंगे, वो आपके यहां पे सेलेक्ट होगा। एसटी कैटेगरी में बात करें हम लोग, तो एसटी कैटेगरी में आप लोग आ जाइए। यहां पे आप लोगों के एससी ले लेते हैं, पहले एससी की कट ऑफ ज्यादा रहती है, एसटी थोड़ी सी, एससी ले लेते हैं। तो एससी का जो हमारा आंकड़ा रहेगा वो रहेगा लगभग आप लोगों के 65 से मान लीजिए आप लोग 66 के आसपास से लेके, और 65 से लेके यहां लगेंगे आप लोग 67 तक जो आंकड़ा है, और यहां पे आप लोगों के लगभग ये आंकड़ा आएगा 60 के आसपास, 60 से 62 तक आंकड़ा जाएगा। ये एससी महिला का जाएगा, इसे आप लोग 58 तक भी ला सकते हैं। एसटी कैटेगरी में आप लोग आ जाइए 1-2 अंक के आसपास नीचे और आ जाइए आप लोग, लगभग मान लीजिए आप लोग 64 से 66 ये रहेगा, और लगभग ये 58 से और 61 तक ये आप लोगों का आंकड़ा जाएगा। ये कटो मैं उस दिन तक बता रहा हूं जिस दिन तक आप लोगों के ध्यान रखें। अब तो आप लोग आएंगे डीवी में तो सेलेक्ट होंगे, लेकिन आप फटाफट कमेंट करेंगे सर डीवी में जो सेलेक्ट होंगे क्या वो है या फाइनल है। मैं ये कह रहा हूं इसे फाइनल मान लेना। क्यों मान लेना, अब आप सेलेक्ट हो रहे हो, लेकिन आप लोगों को लगभग 1,10,000 के आसपास आपको बुला रहे हैं। यहां 1,10,000 के आसपास बुलाएंगे। तो ये जो वैकेंसी आप 53,000 मत मानिए, आप इन वैकेंसियों को 53,000 तो है ही है, प्लस में 20-22,000 ये बच्चे लग गए, तो आप 22,000 और लगा दीजिए, है ना। तो इन वैकेंसियों को आप लोग मान के चलिए लगभग आप लोगों के 75,000 वैकेंसी मानिए आप लोग। जब 75,000 में तो आप लोगों के 25,000 तो बाकी रहेंगे डीबी में। तो समझ लेना आज हो सकता है ये आंकड़ा फाइन, डीबी में तो है ही है, लेकिन जब वेटिंग लिस्टें आएंगी, क्योंकि ये बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, और 2-4-5,000 बच्चे ऐसे भी हैं जो कई बार सोचेंगे नहीं यार ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे तो और ज्वाइन करना है। तो ये ध्यान रखें आप लोग। और जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा उनको बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। फाइनल मान लीजिए इसको, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। कुछ घड़ी बाकी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत शुभकामनाएं आपको, और पढ़ते रहना, खूब समय मिलेगा आप लोगों को। तैयारी करते रहना, तैयारी नहीं रोकना है। ये एक आप लोगों का बेस है कि इसमें नौकरी लग गया, इसमें आपको रुकना नहीं है। जिन भाई बहनों का नहीं होगा तो पहली बार तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत से ताना मारेंगे आप लोगों को, कहेंगे यार 1 लाख में नहीं हुआ, कब, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा एक बार आईएएस मेंस दे लेता है, इंटरव्यू तक पहुंच जाता है, दूसरी बार उसे प्री पास नहीं होता है, फिर से वैकेंसी आएंगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मस्त रहिए, मौज में रहिए, आपको तनाव नहीं झेलना है। आपने अपना 100% दिया, जो भी परिणाम आएगा उसका ईमानदारी के साथ आप सामना करेंगे। कोई किसी प्रकार के टेंशन नहीं जाएंगे। ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक पार्ट है, और पार्ट हमेशा बदलता रहेगा। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो उन विद्यार्थियों को भी ढंढास बधाना चाहूंगा जिनका नहीं होगा। कोई गलत कदम नहीं उठाना है, कोई गलत तनाव में नहीं आना है। कोई बात नहीं हुआ, हमारे अंदर कमी है यार, हम दूसरे को दोष क्यों दें, फिर उस कमी को दूर करेंगे, और हो सकता है हम तो एक अच्छे लेवल की नौकरी प्राप्त करेंगे। चांस होता है कई बार पुलिस में नहीं लगता कोई और डीएसपी बन जाता है, कई बार कोई पटवारी नहीं बनता, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन जाता है। तो बेटा ये कुछ सब कुछ है, वो सहयोग की बात है। आपकी तैयारी काम आएगी। एलडीसी की वैकेंसी आ गई, सीटी आ रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा जरूर बने, और राजस्थान जी के करंट अफेयर्स का शानदार अंदाज में आप लोग लाभ ले। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।